In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Dear students, this is a lecture of grade 2 English, unit number 6, and the unit name is An Accident at Home. Dear students, this is our 5th lecture. Dear students, in this lecture, we will read the lesson. We will do the question answers of this lesson, the past tense verbs ending in Y, and the past tense irregular verbs. Dear students, first of all, write down your index, write down serial number, date, and topic, which is an accident at home. Dear students, before we begin, please make sure that you have your English student books, notebooks, and your complete stationery available with you. Listen to the teacher carefully. Follow all given instructions. Please write with a sharp pencil. Dear students, you can pause the video and listen to it again as many times as required, and do your work neatly. Students, write down date and day on page number 31 from student's book and read the lesson with the teacher. About the lesson. Dear students, basically this lesson is a story. In this lesson, this lesson is about a girl and her brother Arif who are watching television. Students, ये lesson एक girl और उसका भाई जिसका name था आरिफ उनके बारे में है, और वो टेलीविज़न वॉच कर रहे थे. देयर एल्डर सिस्टर सेट देम टू क्लीन अप द मेस स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, बट दे डिड नॉट डू. आरिफ और उसकी सिस्टर ने बहुत सारा मेस फैलाया हुआ था, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें फैलाई हुई थी, और उनकी जो एल्डर सिस्टर है उसने बहुत बार उन्हें कहा कि अपना जो आपने मेस फैलाया हुआ है उसको क्लीन अप करें. Their grandpa tripped over Arif's shoes and went crashing on the floor. तो बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई थी जिनमें आरिफ का शूज़ भी था, और उनके ग्रैंडपा जो थे वो आरिफ के शूज़ से टकराए और फ्लोर पर गिर गए. Both the children were very shameful because of their carelessness. तो अपने केयरलेसनेस की वजह से दोनों चिल्ड्रन, आरिफ और उसकी बहन, दोनों ही बहुत शेमफुल थे कि उनके ग्रैंडपा आरिफ के शूज़ की वजह से गिर गए थे. रीडिंग ऑफ द लेसन. डियर स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड्स फॉर डिक्टेशन. स्टूडेंट्स, मैं लेसन को रीड करूँगी, आपने भी साथ ही रीड करना है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएँ उनको आपने बुक पे अंडरलाइन करना है. आरिफ एंड आई वर वॉचिंग टेलीविजन. आरिफ्स बुक्स, टॉयज़ एंड शूज़ वर ऑल ओवर द फ्लोर. अब एक गर्ल जो है वो स्टोरी बता रही है कि आरिफ और मैं, हम दोनों टेलीविज़न वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, और आरिफ की बुक्स, टॉयज़ और शूज़ हर जगह फ्लोर पर, फर्श पर बिखरे हुए थे. प्लीज़ पिक अप योर थिंग्स, सेड आवर बिग सिस्टर मदीहा. समवन कुड ट्रिप ओवर. हमारी बड़ी बहन मदीहा, उसने हमें कहा कि मेहरबानी करके प्लीज़ अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें उठा लें ताकि उनसे कोई गिर ना जाए. आरिफ सेड यस आई विल. आरिफ ने कहा हाँ मैं कर दूँगा. बट ही डिड नॉट मूव फ्रॉम द आर्म चेयर. लेकिन वो अपनी जो चेयर थी वहाँ से उठा नहीं, वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला. मदीहा वॉज गोइंग आउट. मदीहा चली गई. As she left, she called. जैसे ही वो गई उसने कहा आरिफ पिक योर थिंग्स अप नाउ. आरिफ अब अपनी चीज़ें उठा लो. अच्छा, मदीहा आरिफ को कह के चली गई थी कि अपनी चीज़ें उठा ले, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला. तो बाद में उसे दोबारा कॉल की, उसे बुलाया कि आरिफ अपनी चीज़ें अब उठा लो. आई विल डू इट इन अ मिनट सेड आरिफ. आरिफ ने कहा कि मैं 1 मिनट में अपना काम कर लूँगा. I looked at his shoes, but I didn't pick them up. मैंने उसके शूज़ भी देखे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं उठाया.
आई विश आई हैड, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसके शूज़ जो थे वो उठा लेती। अब ये गर्ल बता रही है कि आरिफ के शूज़ भी बिखरे हुए थे, उसके टॉयज़ भी बिखरे हुए थे, तो मैंने देखा था कि उसके शूज़ गिरे हुए, लेकिन मैंने उसे उठाया नहीं। नाउ टर्न पेज नंबर 32। वी वर स्टिल वॉचिंग टेलीविजन व्हेन ग्रैंडपा केम इन। हम टीवी ही देख रहे थे जब ग्रैंडपा कमरे में आए। कैन आई सिट विथ यू, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। यस प्लीज़, जी बिल्कुल। आई लव इट व्हेन ग्रैंडपा वॉचेस टेलीविजन विद अस, मुझे ये पसंद है कि जब हमारे ग्रैंडपा हमारे साथ टेलीविजन देखते हैं। बट एज ही वॉकड अक्रॉस द रूम, बट लेकिन जैसे ही वो कमरे से जाने लगे, ग्रैंडपा ट्रिप्ड ओवर आरिफ्स शूज़ एंड ही वेंट क्रैशिंग टू द फ्लोर। जैसे ही ग्रैंडपा बाहर कमरे से जाने लगे तो उनका पाँव आरिफ के शूज़ के साथ टकराया और वो फर्श पर गिर गए। आरिफ को उसकी एल्डर सिस्टर मदीहा ने बहुत बार कहा था कि अपनी चीज़ें उठा लो ताकि वहाँ से कोई गिर ना सके, तो उसने बात ही नहीं मानी। तो उसके ग्रैंडपा आए और आरिफ के शूज़ के साथ टकराए और वो फ्लोर पर गिर गए। आरिफ एंड आई रैन टू हेल्प हिम but he was not able to stand up, so we yelled for dad. मैंने और आरिफ ने उनकी मदद करना चाही, हम उनकी मदद के लिए भागे, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि वो उठ सकते, और हम फिर अपने डैड को बुलाने लगे। येल्ड का मतलब होता है चीख कर बुलाना किसी को, तो हम अपने डैड को बुलाने लगे। Poor grandpa had twisted his ankle, बेचारे ग्रैंडपा, उनके एंकल जो था, उनका टखना जो होता है पाँव का, वो ट्विस्ट कर गया था, मुड़ गया था। फॉर द नेक्स्ट वीक ही हैड टू यूज़ अ स्टिक टू हेल्प हिम वॉक, तो अगले वीक तक उन्हें एक स्टिक यूज़ करनी पड़ी जिसकी मदद से वो चलते थे। आरिफ एंड आई हैड टू लुक आफ्टर हिम बट वी बोथ फेल्ट ऑफुल। आरिफ और मैं उनकी बहुत मदद करते थे, उनकी बहुत देखभाल करते थे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी क्योंकि आरिफ और उसकी सिस्टर दोनों की वजह से उनके ग्रैंडपा को चोट लगी थी, उनका एंकल जो था वो ट्विस्ट हो गया था। वी फेल्ट द एक्सीडेंट वाज आवर फॉल्ट, हमें ऐसा फील हुआ, हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो एक्सीडेंट हुआ है, हमारे ग्रैंडपा गिरे हैं, वो उसमें हमारी ही गलती थी। फॉल्ट का मतलब होता है गलती होना, तो ये हमारा ही फॉल्ट था। Daddy was really upset and we promised we would clear up our stuff in future. हमारे जो डैडी थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, उन्हें बहुत दुख हुआ, और हमने प्रॉमिस किया कि हम हमेशा अपना आइंदा फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हम अपना जो चीज़ें हमने बिखेरी होंगी उसको हम क्लीन अप करेंगे। We did not think a messy floor could hurt someone. हमें नहीं लगता था, हमारा ये ख्याल नहीं था कि एक गंदा फ्लोर किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आई होगी एक स्टोरी में, इस स्टोरी में एक लड़की अपनी और अपने भाई आरिफ की बात बताती है कि हमने बहुत ज़्यादा आरिफ की चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी और हम टेलीविज़न देख रहे थे, और हमारी एल्डर सिस्टर जो है मदीहा, से हमें बहुत बार कहा कि अपनी चीज़ें उठा लो ताकि कोई गिर ना जाए। तो आरिफ ने कहा कि हाँ मैं 1 मिनट में उठा लूँगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो उनके ग्रैंडपा भी आए, उनके साथ टीवी देखने लगे। जब वो जाने लगे रूम से तो उनका पाँव आरिफ के शूज़ से टकरा गया और वो गिर गए, और उनके ग्रैंडपा के एंकल ट्विस्ट हो गया था। तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आइंदा जो भी हम चीज़ें बिखेरेंगे उसको इकट्ठा कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, now we will do the question answers of this lesson. आप ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे, इंग्लिश क्लास वर्क नोटबुक पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग, जो चिल्ड्रन थे आरिफ और उसकी सिस्टर वो दोनों क्या कर रहे थे। एंड द आंसर इज़ वॉचिंग टेलीविजन, आरिफ और उसकी सिस्टर दोनों टेलीविजन वॉच कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड मदीहा टेल आरिफ टू डू,
मदीहा ने आरिफ को क्या करने को कहा था? एंड आंसर इज पिक अप हिज थिंग्स। मदीहा ने कहा था कि अपनी चीज़ें उठा लो। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू थिंक आरिफ डिड नॉट पिक हिज थिंग्स अप? आपको क्या लगता है कि आरिफ ने अपनी चीज़ें क्यों नहीं उठाई थी? एंड द आंसर इज ही डिड नॉट वांट टू स्टॉप वॉचिंग टीवी। क्योंकि आरिफ टीवी को वॉच करना बंद नहीं करना चाहता था। आरिफ चाहता था कि वो टीवी देखता रहे, इसलिए उसने अपनी चीज़ें नहीं उठाई। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड द चिल्ड्रन फील ऑफुल? जो बच्चे थे उन्हें शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई? एंड द आंसर इज ग्रैंडपा वाज हर्ट। जो उनके ग्रैंडपा थे आरिफ के शूज़ की वजह से गिरे थे और उन्हें चोट आई थी, उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था। इस वजह से जो चिल्ड्रन थे उन्होंने बहुत शर्मिंदगी फील की। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज हुज फॉल्ट वाज द एक्सीडेंट? आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट जो था वो किसकी गलती थी? एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज थिंक ऑफ 2 रीजंस व्हाई यू शुड पुट योर थिंग्स अवे। 2 रीजंस आपने ऐसी बतानी है कि आपको अपनी चीज़ें क्यों उठा लेनी चाहिए। नाउ ऑन पेज नंबर 33 लैंग्वेज and our first topic is past tense verbs ending in y. If the root word ends in a consonant followed by y, change the y to I and add ed. अगर स्टूडेंट्स कोई रूट वर्ड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रूट वर्ड, अगर वो एंड हो रहा हो किसी कॉन्सोनेंट पे, किसी वाल पे नहीं, वाल होते ए ई आई ओ यू, इनके अलावा किसी भी कॉन्सोनेंट पे रूट वर्ड एंड हो रहा हो और उसके एंड पे वाई आए, तो आपने वाई की जगह आई राइट करेंगे और उसको पास्ट टेंस बनाने के लिए आई के साथ हम ई डी राइट कर देंगे, ई डी ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राई। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्राई में जो एंडिंग है कॉन्सोनेंट आर पे एंड हो रहा है और उसके बाद वाई है, तो वाई की जगह हम राइट कर देंगे आई और उसके साथ ई डी राइट करेंगे, ये बन जाएगा ट्राइड। नाउ स्टूडेंट्स ऑन बुक पेज नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 1 विच इज व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ दीज वर्ब्स। स्टूडेंट्स, आप ये काम अपने इंग्लिश स्टूडेंट बुक पर ही राइट करेंगे। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके हमने पास्ट टेंस राइट करने हैं, ये वर्ब्स हैं और ये काम अपना आप स्टूडेंट बुक पर ही करेंगे। फर्स्ट वर्ब इज फ्राई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट में वाई है इसकी जगह हम राइट कर देंगे आई और उसके साथ ऐड करेंगे ई डी, इट विल बिकम फ्राइड। नेक्स्ट वन इज डर्टी। तो इसमें भी हम वाई को एंड करेंगे, ख़त्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और उसकी जगह आई राइट करेंगे और साथ ऐड कर देंगे ई डी, इट विल बिकम डर्टाइड। नेक्स्ट वन इज क्राई। क्राई में भी हम यही करेंगे कि आई को रिमूव कर देंगे, वाई को रिमूव करेंगे, उसकी जगह आई राइट करेंगे, साथ ऐड करेंगे ई डी, इट विल बिकम क्राइड। नेक्स्ट वन इज एम्प्टी। तो एम्प्टी में भी हम वाई को रिमूव करेंगे, इसकी जगह आई राइट करेंगे और ई डी राइट करेंगे, इट विल बिकम एम्प्टाइड। फिफ्थ वन इज हरी। यहाँ भी हम यही करेंगे, वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई राइट करेंगे और साथ ई डी ऐड करेंगे, इट विल बिकम हरिड। एंड द लास्ट वन इज एनवी। एनवी में भी हम वाई की जगह आई राइट करेंगे, साथ ई डी ऐड करेंगे, इट विल बिकम एनविड। नाउ ऑन बुक पेज नंबर 33 पास्ट टेंस इरेगुलर वर्ब्स। अब स्टूडेंट्स को ये पास्ट टेंस जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें पास्ट टेंस बनाने के लिए हमने वाई की जगह आई राइट किया था, साथ ई डी राइट किया था। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनको हम आई और ई डी के साथ पास्ट टेंस नहीं बना सकते, वो इरेगुलर होते हैं। और पास्ट टेंस इरेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स इन विच द पास्ट टेंस इज नॉट फॉर्म बाय एडिंग द यूजुअल ई डी। तो इनमें हम अमूमन जो काम करते हैं ई डी राइट करके पास्ट टेंस बना देते हैं, इसमें ई डी राइट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रन एंड द पास्ट टेंस ऑफ दिस रूट वर्ड इज
ran. On book page number 33, question number 1 is find the past tense of these verbs in the story. अब स्टूडेंट्स आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें ये कुछ वर्ब्स थे, इनके पास्ट टेंस दिए हुए हैं तो हमने वो फाइंड करने और यहाँ राइट करने। आप ये काम अपनी स्टूडेंट बुक पर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एम एंड द पास्ट टेंस ऑफ एम इज was. Second one is go, past tense of this verb is went. Third one is run and the past tense of this verb is ran. Fourth one is feel, past tense of this verb is felt. Fifth one is say and the past tense of this verb is said. Last one is come and the past tense of this verb is came. Now students, look at page number 33. Question number 3. Rewrite this story in the past tense. The verbs are underlined. Use the past tense verbs in the box. अब स्टूडेंट्स आपको एक स्टोरी दी गई है यहाँ पे बुक पेज नंबर 33 पे, उसमें कुछ वर्ब्स अंडरलाइन किए हुए हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, इसका आपने पास्ट टेंस राइट करना है। बॉक्स में पास्ट टेंस जो वर्ब्स हैं वो भी दिए गए हैं, तो आप उनसे भी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, आपने ये काम अपना क्लास यहाँ स्टूडेंट बुक पर ही करना है सॉल्व। और द फर्स्ट इज माहा सीज एंड माहा सीज सम लिटिल पिंक पिल्स। अब सीज यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस आपने राइट करना है सॉ, SAW। ये काम अपनी बुक पर ही आप करेंगे, सॉ राइट करें। शी थिंक्स एंड द पास्ट टेंस ऑफ थिंक इज थॉट। शी थिंक्स दे आर स्वीट्स और आर का पास्ट टेंस है वर। अब इसकी जो स्टोरी बनेगी, माहा सॉ सम लिटिल पिंक पिल्स, शी थॉट दे वर स्वीट्स। नेक्स्ट लाइन इज शी ईट्स वन, ईट्स का पास्ट टेंस है एट। देन मम्मी कम्स इन और कम अंडरलाइन किए, इसका आपने पास्ट टेंस ऊपर भी किया था विच इज केम। मम्मी टेक्स हर टू द हॉस्पिटल। अब टेक्स है यहाँ और इसकी पास्ट टेंस होगा टुक। नेक्स्ट वन इज माहा इज सिक दैट नाइट, इसका पास्ट टेंस है वॉज। ये काम अपनी स्टूडेंट बुक पर ही करेंगे। नेक्स्ट इज शी कम्स होम, कम्स का पास्ट टेंस है केम। द डॉक्टर सेज शी इज़ वेरी लकी, सेज का सेड और इसका वॉज। डियर स्टूडेंट्स, ये काम आप अपनी स्टूडेंट बुक पर ही नीटली राइट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर डायरी, राइट डेट, सब्जेक्ट and write down your diary. Dear students, do student book page number 33, question number 5 and 6 on your English homework notebook. Students, आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चंस क्लास वर्क में करवाए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप अपनी इंग्लिश होमवर्क नोटबुक पर ही राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, डू वर्कबुक पेज नंबर 22 एंड 23। तो स्टूडेंट्स, आपने वर्कबुक का काम भी नीटली राइट करना है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेसन। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।